ऐसे माता पिता भगवान कभी किसी को ना दे। रोहन ने अदालत में अपने माता पिता की ओर देखते हुए जज साहब से कहा, नहीं रहना मुझे इन दोनों में से किसी के भी साथ। जज साहब, जब मुझे अपने माता पिता की सबसे अधिक ज़रूरत थी तब ये मेरे जन्मदाता दोनों ने ही मेरी जिम्मेवारी लेने से इनकार कर दिया था, क्योंकि इन दोनों हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी मॉम डैड को मैं उनकी राह में कांटे की तरह नज़र आता था। मॉम को तो मैं चाहिए ही नहीं था, क्योंकि उनका करियर उस समय आसमां की ऊंचाइयों पर था और डैड उन्हें तो अधिकतर रात को नशे में धुत होकर ही आते देखा है हमेशा। इतना कहते हुए रोहन की आंखों में आंसू आने लगे और वह थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। अदालत में बैठे सभी लोगों की आंखें भी नम हो गई। फिर कुछ देर बाद रोहन ने कहा, सोचिए कितना बदनसीब बेटा हूँ मैं। माँ के आंचल और पिता के स्नेह से हमेशा दूर ही रहा। महंगे खिलौने, कपड़े, आया और बॉडीगार्ड के साथ पूरा बचपन जी लिया, लेकिन सबसे कीमती चीज़ माँ बाप का प्यार, इससे हमेशा वंचित रहा। और अब जब दोनों ही अपनी उम्र और करियर के ढलान पर है तो इन्हें अपने इस बेटे की याद आई है और कई सालों से अलग रह रहे दोनों को अपना ये बेटा क्यों अपने साथ चाहिए। जज साहब, अब खुद ही पूछिए इनसे। जज साहब ने रोहन के माता पिता से सवाल किया, पर उन्होंने नीची गर्दन कर ली और उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। तभी रोहन बोला, जज साहब, मैं बताता हूँ आपको। मेरे दादाजी अरबों के जायदाद मेरे नाम कर गए हैं और उसी सब को पाने के लिए ये सब हो रहा है। मुझसे प्यार तो इन्हें ना कल था और ना ही आज है। मेरी आपसे विनती है कि मुझे मेरी दादी के साथ ही रहने की इजाज़त दी जाए, जिन्होंने अपने प्यार और स्नेह से मुझे सबल और मजबूत बनाया। इन दोनों के रात दिन के झगड़ों से दुखी और परेशान होकर मैं शायद इस दुनिया को कब का अलविदा कह चुका होता, अगर मेरे दादा दादी मुझे अपने साथ नहीं लाए होते। और आज आ गए हैं दोनों अपना हक जमाने। बेटे के रूप में दिख रही दौलत और शोहरत पाने की आस में। उसके मॉम डैड ना घर के रहे और ना ही घाट के। जज साहब का अंतिम फैसला था, रोहन अपनी दादी के साथ ही रहेगा। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह कहानी पढ़कर ज़रूर अच्छी लगी होगी, और अगर हमारी यह कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।